जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। तो देखिए, आज हमने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ये जंप सूट बनाया है। और इसमें देखिए कान्हा जी बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाते हैं, ठंड लगने का कोई मतलब ही नहीं है। हाथ भी कवर हैं और पैर भी। अलग से सॉक्स या कुछ भी पहनाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 कलर में बना रही हूँ, आप चाहें तो 1 कलर में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये मैं सिलाई से बना रही हूँ। यहाँ पर हम इस तरीके से फंदे डालने शुरू करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से उंगली पे धागा लेते हुए और सिलाई में डाल देंगे और दूसरे धागे को उतार देंगे। इस तरीके से हम अपने फंदे डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 8 नंबर कान्हा जी के लिए ये जंप सूट बनाया है और मैंने यहाँ पर 20 फंदे लिए हैं, ठीक है। और अब देखिए, अब हम ना यहाँ पर 2 सिलाई बनाएंगे। तो सबसे फर्स्ट जो बनाएंगे ना, दोनों सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। उल्टी कैसे? अपनी साइड को सिलाई रखते हुए इस तरीके से और धागा इस तरीके से डालते हुए हमें यहाँ पर 2 सिलाई हमें निकालनी है इस तरीके से। तो दोनों सिलाई निकाल कर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना 2 राउंड बना लिए हैं अपने। और देखिए आगे कैसे बनाना है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। अब हमें यहाँ पर जाली बनानी है। फंदा अपनी साइड रखेंगे और सिलाई को नीचे निकालेंगे। तो एक हमारी यहाँ पर जाली बन जाएगी। फिर एक फंदा बुनेंगे, दूसरी जाली उस पर बन जाएगी इस तरीके से, धागा आगे की साइड रख के। तो ये हमारी दोनों साइड एक एक जाली बन गई। यहाँ पर 2 फंदे हम सीधे बना लेंगे, देखिए इस तरीके से। और फिर धागे को आगे करेंगे। यहाँ पे भी हमें 2 जाली डालनी है, जैसे हमने शुरू में डाली है उसी तरीके से। यानी कि ये हिस्सा हमारा बाजू का बनेगा। तो देखिए, अब पीछे की साइड हम फंदे बुन लेंगे अपने सादे, जैसे बुनते हैं। और जैसे हमने शुरू में जाली डाली है, ऐसे ही दूसरी साइड भी हमें जाली डालनी है। एक जाली ये होगी धागा आगे करके, दूसरी जाली भी होगी धागा आगे करके। बीच में 2 फंदे बुन लेंगे, उसके बाद फिर से जाली स्टार्ट कर देंगे और लास्ट के 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे इस तरीके से। और उल्टी सिलाई हमें पूरी उल्टी निकालनी है। तो मैं सीधी साइड में आ गई हूँ। तो जैसे शुरू के 2 उल्टे बनाने थे फंदे, उसके बाद देखिए फिर से जाली डालेंगे। जहाँ पर हमारा एक फंदा होता है उसी पे दोनों साइड हमें जाली डालनी होती है इस तरीके से। बीच के फंदे हम सीधे बुनेंगे और साइड के फंदों में हम एक एक जाली डालेंगे, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी साइड में भी डालेंगे और बीच का पोर्शन हमें ऐसे ही सिंपल बनाना है। इस तरीके से हम यहाँ पर कम से कम, मैं 8 नंबर कान्हा जी के लिए बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर 10 जाली बनाऊंगी। तो आप काउंट कर लें एक बार जाली अपनी और 10 जाली बनाएं, ठीक है। अगर आप छोटे कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो फंदे भी कम लें और जाली भी कम लें, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर 8 नंबर कान्हा जी के लिए ये बना रही हूँ। एक बार आप जाली ज़रूर काउंट कर लें। तो देखिए, यहाँ पर हमें 10 जाली बनानी है। तो आपको बनाकर दिखाती हूँ। अभी मुझे यहाँ पर दूसरा कलर भी जोड़ना है। तो जब मैं दूसरी सिलाई पर आऊँगी तो यहाँ पर मैं दूसरा कलर जोड़ूँगी। तो ये वाली सिलाई आपको पूरी करके दिखाती हूँ। तो देखिए, ये हमारी दोनों साइडें जुड़ भी गई हैं और एक ही सिलाई में आ गई हैं। तो देखिए, मैंने जितनी मुझे कमर चाहिए थी वो मैंने उतनी बना ली है। और बीच बीच में मैं येलो कलर का भी यूज़ कर रही हूँ। तो अब हमें इसके आधा हिस्सा करना है, जिससे कि हम अपने कान्हा जी की जो पैर हैं वो बना सकें। तो जितने भी आपके पास फंदे बचें उनका आप आधा कर लें, ठीक है। और यहाँ पे शुरू में जो हम 2 फंदे उल्टे बना रहे थे वो अब हमें नहीं बनाने हैं, हमें सीधा ही बनाना है। सबसे पहले भी मैंने एक फंदा घटाया है और आधे करने के बाद भी मैं एक फंदा घटाऊंगी। उससे ना अच्छी सी शेप आएगी पजामी बनाने के लिए, क्योंकि ये सभी इसी में अटैच है। जो हम जंप सूट बना रहे हैं उसी में जो पजामी है ना वो अटैच है, और उसी में ही सॉक्स हो जाती हैं क्योंकि वो पूरा कवर होता है। तो इस तरीके से देखिए, जैसे पहले घटाया था 2 फंदों का एक ही बनाना है, वैसे ही बनाना है। और जो पजामी बनेगी उसमें भी हमें दूसरी सिलाई पर ही घटाना है, हर एक सिलाई में नहीं घटाना है। लास्ट में जाके आप हर सिलाई पर घटा सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आप 2 सिलाई में ही घटाएं, ठीक है। तो देखिए, मैं इस तरीके से घटाती रहूँगी और कान्हा जी की यहाँ पर हमारा जो पैर है वो बन जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से बनाना है आधा करके। तो यहाँ पर मैं दोनों कलर यूज़ कर रही हूँ।
ठीक है, क्योंकि दूसरा साइड हमें नहीं बनाना है, पहले हम एक ही साइड बनाएंगे। ठीक है, तो ये बनाते रहेंगे, यहाँ से घटाते रहेंगे। तो देखिए इतना थोड़ा सा बना लिया है, इतना हिस्सा ये ऐसी हो गई है जैसे पजामे की जो खिसकत होती है ना, उतना। अब फिर से हम घटाते रहेंगे तो शेप में आ जाएगी। जैसे बाजू बनाते हैं ना, सेम ऐसे ही बनाना है जैसे हमने पहले बाजू बनाई थी। तो पूरी जो पजामी है वो आपको बनाकर दिखाती हूँ। सिर्फ उल्टा और सीधा ही बनाना है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे जैसे बाजू बनाई है सेम ऐसे ही बनाना है। एक एक दो दो फंदे घटाते रहना है और देखिए इस तरीके से बन जाएगी। आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए अब हम लास्ट में हैं वर्क के, और दोनों सिलाइयों में मैंने आधे आधे फंदे कर लिए। आप लास्ट तक एक एक फंदा घटाएंगी तो ये पूरे फंदे वैसे भी घट जाएंगे, लेकिन मैंने थोड़े से यहाँ पर 5-5 फंदे छोड़कर रखे हैं और मैं इनको इस तरीके से घटा रही हूँ। जैसे हमने बाजू घटाई थी, दोनों सिलाई में आधे आधे फंदे कर लिए हैं, और उसके बाद जो तीसरी सिलाई है उसमें से हम ये इस तरीके से फंदे लेते हुए हम इसको घटा देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो पैर है वो घट जाएगा कान्हा जी का। इस तरीके से घटा लेंगे और अच्छी शेप आएगी। आप अगर इस तरीके से नहीं घटा सकते तो आप एक ही सिलाई में इसको घटा सकते हैं और बाद में सुई के साथ सिल भी सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो। या इस तरीके से घटा लें जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। 2 फंदों का एक ही बनाना है और देखिए बिल्कुल आसान तरीके से ये घट जाता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और देखिए ये इस तरीके से नीचे की साइड बंद भी हो जाएगा। जंप सूट का फ़ायदा ये है कि ये कान्हा जी अच्छे से इसमें कवर हो जाते हैं, उनको ठंड लगने का कोई मतलब नहीं है। और देखिए जैसे हमने पहली कान्हा जी की जो पैर है वो बनाया है, अब दूसरी साइड हमें बनाना है। पहला हमारा कंप्लीट हो गया है और देखिए दूसरी साइड भी बनाकर आपको दिखाती हूँ। और देखिए मैंने इस तरीके से बना लिया है। अब हम ना इसमें मैंने कैप भी अटैच बनाई है, तो ठंड लगने का कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए कैप आप इसमें कैसे अटैच करें। जो हमारे ऊपर जो फंदे हमने बनाए थे वहाँ से हमें ना यहाँ पे फिर से फंदे उठाने पड़ेंगे। तो मैंने 20 फंदे लिए थे, तो अब आप यहाँ पर 20 फंदे फिर से उठा लें। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, जो ऊपर की लाइन होती है ना उसमें से इस तरीके से सिलाई की सहायता से आप इस तरीके से फंदे उठा लेंगे आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से फंदे उठाते रहें। और अगर 1-2 फंदा कम या ज़्यादा होता है तो आप जब दूसरी सिलाई बनाएं तो उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से फंदे उठा लिए हैं। अब मैं यहाँ पर हमें सिंपली जैसे हम सीधा और उल्टा बुनना है, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। अब ये मेरी दूसरी सिलाई है तो ये मैं उल्टी बनाऊँगी। ठीक है, इस तरीके से पूरी सिलाई उल्टी बनेगी। तो मैंने वो सिलाई भी कंप्लीट कर ली है। अब मैं सीधी साइड हूँ तो मैं अब इसको सीधा बनाऊँगी। तो यहाँ पर हमें क्योंकि तो इसमें हमें दोनों साइडों में उल्टा बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से सिंपल बनाते रहिए, दोनों साइड एक उल्टी और एक सीधी। ठीक है, तो कैप में भी मैंने दोनों कलर जोड़े हैं और हर कलर का मैंने यहाँ पर 4-4 लाइन बनाई है। तो देखिए 4-4 लाइन बनाई है, इतनी बना ली है मैंने। कम से कम ये 21 लाइनें हैं मेरी दोनों कलर की। और अब देखिए हमें कैप कैसे घटानी है। ऊपर से दोनों जितने भी हमारे फंदे हैं उनको आधा कर लेंगे, 2 सिलाई में ले लेंगे। ठीक है, और तीसरी सिलाई से इस तरीके से घटाना है। तो देखिए पास से दिखाती हूँ आपको। देखिए एक फंदा मैंने दूसरी जो हमारी 3rd सिलाई है उसमें ले लिया है। फंदे को मैंने जो हमारी दूसरी सिलाई है उसमें ले लेंगे और तीनों फंदों को हम एक साथ घटा देंगे। तो देखिए इस तरीके से तीनों फंदे हमें एक साथ घटाने हैं और जितना भी हमारे फंदे हैं उतने हम घटा देंगे। तो ये हमारी ना कैप तैयार हो जाएगी जंप सूट की। ठीक है, इस तरीके से घटा लेना। और देखिए मैं लास्ट में हूँ, यहाँ पर मेरे फंदे घट चुके हैं और ये एक फंदा बचा है उसको भी घटा देंगे। तो इस तरीके से घटा लेंगे। अब हम इसमें देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक नोट लगा लेंगे और धागा कट कर दिया है। और देखिए हमारी कैप भी तैयार हो गई है और हमारा जो जंप सूट है वो भी तैयार है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो हमारी सबसे पहले मैं बाजू सिल रही हूँ और देखिए छोटे छोटे टांके लगाएंगे जिससे बाहर की साइड हमको दिखे नहीं। ठीक है, इस तरीके से पहले
पहले दोनों साइडें सिल लेंगे हम बाजू की, फिर हम नीचे पजामी सिलेंगे अपनी। तो इस तरीके से सिलना है जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से सिलना और छोटे छोटे टांके लगाने हैं। और देखिए जहाँ तक हमारा जो बाजू का हिस्सा है ना कंधा, वहाँ तक हमें सिलना है और अच्छे से नोट लगा लेना, ठीक है। और उसके बाद धागे को कट कर देंगे। इस तरीके से मैंने नोट लगा ली है और मैं एक्स्ट्रा जो धागा है उसको भी कट कर दूँगी। और देखिए आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो देखिए बाजू कितनी प्यारी बनी है। छोटी छोटी चीज़ें कान्हा जी की बनाने में भी आनंद आता है और कान्हा जी को तो आता ही है बनवाने में, ठीक है। और देखिए अब हम नीचे की साइड सिलाई लगाएंगे। तो इसको उल्टी तरफ फोल्ड कर लेंगे और नीचे से हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से जैसे हमने बाजू सिली है बस ऐसे ही सिलाई लगाएंगे और नोट लगा लेंगे। सबसे पहले नोट लगाना ज़रूरी है, वरना ये हमारी जो सिलाई है वो खुल जाएगी। तो देखिए इसमें भी हमें छोटे छोटे टांगे लगाने हैं और सेंटर तक आना है। और सेंटर तक आने के बाद हम दूसरा जो पैर है उसको भी सिल लेंगे। सिलाई पूरी करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से सिल लेना है जैसा आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। सेंटर में यहाँ पे बीच में भी हम थोड़ा सा ऊपर की साइड सिल के फिर हम दूसरा जो पैर है वो सिलेंगे, ठीक है। सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। तो मेरे प्यारे मित्रों, हमारे कान्हा जी का जंपसूट तैयार हो गया है। तो देखिए मैं इसको बिठा के भी दिखाती हूँ और अभी हम कान्हा जी को पहना के दिखाएंगे। तो देखिए हमने अपने प्यारे लड्डू गोपाल को पहना लिया है और बिल्कुल फिट आया है और कितने सुंदर लग रहे हैं। तो देखिए ये इसमें ना अच्छे से कवर हो जाते हैं। और देखिए क्योंकि पैर भी बंद होते हैं इसमें और बाजू का हिस्सा भी, बिल्कुल इसमें ठंड लगने का कोई मतलब नहीं है। एक बार जब आप कैप की सिलाई करें तो एक बार उसको कान्हा जी को लगा के देख लें। अगर कम ज़्यादा करनी हो तो 1-2 सिलाई बढ़ा सकते हैं। और जब मैं कान्हा जी को कोई भी ड्रेस पहनाती हूँ तो मुझे उनकी मुस्कान से पता चल जाता है कि उनको पसंद आई है या नहीं। देखिए इसके 2 फ़ायदे हैं। आप एक तो कान्हा जी अच्छे से पूरे कवर हो जाते हैं और जो हैवी ड्रेस हम सर्दियों में पहनाते हैं ना, तो वो जैसे सर्दियाँ ज़्यादा स्टार्ट होती हैं तो वो सूखने में भी प्रॉब्लम करती है। ये छोटा सा होता है और ज़्यादा हैवी नहीं होता है, ये जल्दी सूख भी जाएगा, ये भी फ़ायदा है। और देखिए अच्छे कान्हा जी तो अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, आप मुझे बताते ही नहीं, कमेंट करेंगे तो ही ना मुझे पता चलेगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।